नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों, विकास लाइफ केयर में आज वापस से आपको बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। कल भी गिरावट देखने को मिली और जिन लोगों ने इस स्टॉक को होल्ड कर रखा है लंबे समय से और वो प्रॉफिट में भी हैं, उन्होंने तब तो अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया, लेकिन अब उनके मन में ये आ रहा है कि काश हम प्रॉफिट बुक कर लेते या फिर अब हम बेच दें। तो सारे लोगों ने अपनी जो माल है वो सेलिंग साइड पे डाल दिया और सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई कर दिया। यही चीजें आपको बार बार समझाई गई हैं कि कोई भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिएगा। सिर्फ कंपनी भाग रही है इस वजह से पैसा नहीं लगाया जाता है। तो यहां पे अगर इस वीडियो की बात करें तो ये वीडियो आपके लिए इस वजह से लाया जा रहा है, कुछ चीजें आपसे जो छूट गई हो वो आपको समझ लेनी चाहिए और अगर आपके लिए थोड़ा बहुत मोटिवेशन चाहिए तो वो भी यहां पर मिलने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों, कुछ ऐसी फैक्ट जिनके जाने बिना आप गलती स्टॉक मार्केट में करते हैं, जैसे 5 दिनों का चार्ट देखें, 1 महीने का चार्ट देखें, जैसा स्टॉक में आप देख सकते हैं अच्छी खासे लेवल पे जाने के बाद 5 रुपए के ऊपर, उसके बाद स्टॉक में लगातार गिरावट, बेशक आपके लिए कुछ मूवमेंट ऊपर के दिखाए। तो खरीदारी के लेवल की बात करें तो बाइंग के लिए मैंने आपको एक बार भी अभी रिकमेंड नहीं किया है कि आपको बाय करना चाहिए। ये चीजें बहुत टाइम से मैं आपको ये बता रहा हूं। बाइंग के लेवल जब भी आपके लिए देता हूं तब शायद आप उन लेवल्स को इग्नोर कर देते हैं, तो आपको वो चीजें समझ में नहीं आती हैं। और जब आपसे कहता हूं कि प्रॉफिट आपको बुक करना चाहिए कुछ लेवल पे, तब आप अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं। इसी वजह से यहां पर लॉस भी देखने को मिल जाता है। देखिए, आपको किसी ना किसी को तो फॉलो करना होगा और फॉलो करने से कभी कभी आपको 1% का लॉस भी हो सकता है, लेकिन उसको लॉस नहीं कहेंगे, प्रॉफिट कम कह सकते हैं। लेकिन आप अगर कुछ चीजें फॉलो ही नहीं करेंगे तो आपको वहां पर लॉस बड़े लेवल पे होगा। स्टॉक में बात करें तो इस समय कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज नहीं, कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज नहीं, लेकिन स्टॉक में गिरावट या फिर स्टॉक में कहें तो तेजी, 2-3 दिनों में तेजी भी आ जाएगी वापस। अब यही चीजें हैं कि यहां पर क्या चीज है, ये स्टॉक ही ऐसा है जैसे ऑपरेटर हैंडल करते हैं, ऑपरेटर के हिसाब से चलता है। उनका आज अगर मूड बन गया कि भाई इसको ऊपर लेके जाना है तो ऊपर ही जाएगा, आप चाहे कुछ भी कर लें। और अगर उनका मूड बन गया इसको नीचे लेके जाना है, पब्लिक का माल खींचना है, तो फिर उनका प्लान वही चलेगा और वैसा ही स्टॉक में देखने को मिलेगा। बस आपको क्या करना है कि आपको अपनी समझदारी के साथ चलना है, जो आपने सोचा है वो चीजें करनी चाहिए, ना कि ऐसा कि आप कभी भी इसमें पोजीशन ले लेते हैं और कभी भी बेचने का प्लान, कभी भी होल्ड करने का प्लान। देखिए भाई, अगर आपने इसे खरीदा है तो लंबे समय तक बने रहिए, लॉन्ग टर्म का प्लान करिए। छोटे समय में यहां पर कुछ नहीं है, सिर्फ छोटे समय में ऐसा है आप ऑपरेटर से पहले अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और ऑपरेटर जब इसको एक नीचे के लेवल पे जाता है आप वापस से अपनी पोजीशन ले लें, तो आपको छोटे समय में भी पैसा मिलेगा यहां से। अदरवाइज आप टेंशन फ्री रहना चाहते हैं तो एक लॉन्ग टर्म का प्लान बना लीजिए, एक चार्ट पे लिख लीजिए कि विकास लाइफ केयर मुझे 2025 से पहले नहीं बेचना है, बात खत्म हुई। यहां पर आपको टेंशन नहीं होगी क्योंकि ये चीजें बहुत टाइम से चलती आई हैं। जिस तरह की ये चार्ट बने, ऐसे चार्ट विकास लाइफ केयर में कई बार बन चुके हैं। इस बार तो ये 5 ही रुपए तक गया, बहुत से लोग 5 ही रुपए पर फंसे हैं। जब ये 20 रुपए पे गया था तो 20 रुपए पे भी फंसे थे और 10 रुपए पे गया था तो 10 पे भी फंसे थे। और यही चीजें हमेशा पेनी स्टॉक्स में होती रही हैं। बस कंपनी अगर अपने फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग कर लेती है, फाइनेंशियल रिजल्ट आपको बेहतर ला के देती है, तो फिर ये एक तरह से पॉजिटिव तौर पे ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस के ऊपर ही चलती है और स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने का मतलब यही होता है कि जो पैसा उन्हें चाहिए वो बिजनेस में लाना है, लगाना है और इस बिजनेस में साझेदार बनाने हैं। और वही चीजें यहां पर हो रही हैं। तो ये चीजें अगर आपको समझ में आती हैं तभी आप यहां से फायदा ले सकते हैं। अगर बाइंग लेवल की बात करें तो 3 रुपए के लेवल का इंतजार कीजिए। अब आप बोलेंगे कि यहां तक ये स्टॉक गिरेगा, इसका मतलब भाई तू गलत बता रहा है। तो भाई अब जैसा आपको पसंद आए, पहले भी ऐसी चीजें समझाई हैं, बताई हैं और वैसी चीजें हुई हैं, तब आपको शायद वो चीजें प्रूफ नहीं हुई हैं। जब भी इसके बारे में अगर थोड़ा सा निगेटिव बताने की कोशिश करो, वो चीज निगेटिव नहीं होती, फैक्ट होते हैं, तब आप वो नहीं सुनना चाहते हैं। पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो, पॉजिटिव चीजें इसकी बताओ, तब आप वो भी नहीं सुनना चाहते हैं। तो सुनना क्या चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि ये चीजें आपको समझनी चाहिए। देखिए, आप जब तक किसी को ये चीजें सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते कि आप
को ये सुनना ही सुनना है। मैं आपसे फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये सब चीजें समझें, लेकिन जो फैक्ट है उसे समझना चाहिए। आज के दिन की अगर बात करें तो आप यहां देखेंगे कि आज के दिन आपको हाई दिखा 3 रुपए 95 पैसा और लो दिखा 3 रुपए 80 पैसा। मतलब यहां पे खरीदारी हुई है और खरीदारी स्टॉक में हो रही है, क्योंकि आप यहां पे जाएंगे तो आज के दिन के चार्ट में आपको दिखेगा कि खरीदारी चल रही है। ऐसा नहीं है स्टॉक यहाँ पे सीधा लोअर सर्किट में लगा हुआ है। अब बहुत से लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं और इसका फायदा उठा रहे हैं, और बहुत से ऑपरेटर का मूड है कि बुक करना क्या चाह रहा है। तो अभी ऑपरेटर का मूड है इसको नीचे लेकर के जाना, उसके बाद वापस से आपका माल आपसे निकलवाना और फिर ऊपर लेके आपको वापस से लालच देके आपको माल चेपना। बस यही चलता है, यही चलता रहेगा लंबे समय तक। इसलिए आप अगर लॉन्ग टर्म का प्लान नहीं करेंगे तो आप यहां से लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमा सकते थे, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप लॉस लेकर के जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ लेनी चाहिए। अगर आप समझ जाते हैं तो आपके लिए यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं समझते हैं तो आपको यहाँ से लॉस हो जाएगा। आपको शायद ये चीज़ें समझने में प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि आपको इतनी देर तक मोबाइल के सामने बैठ के इस वीडियो को देखना सुनना यही पसंद नहीं है कि यहाँ पर ये चल क्या रहा है। तो आप समझना नहीं चाहते कि चल क्या रहा है। अभी तक क्या था, जितनी भी पॉजिटिव न्यूज आती गई स्टॉक ऊपर की तरफ जाता गया, और कभी कभी आपने देखा पॉजिटिव न्यूज आने के बाद भी स्टॉक ऊपर नहीं गया, और नेगेटिव न्यूज आ रही है छोटी मोटी तो उसके बावजूद भी नीचे नहीं गया। तो इन चीजों से आपको समझना चाहिए कि रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। सारे के सारे रिटेल इन्वेस्टर तो बस यही चाहते हैं कि ये 3 रुपए का स्टॉक कम से कम 30 का तो हो ही जाए। और वैसे तो बहुत से ऐसे कमेंट मैंने पढ़े हैं जिन्होंने इसका टारगेट 3000 रुपए भी मान लिया है। तो भाई वो भी इस टारगेट को दिया है अक्टूबर नवंबर तक। तो अगर आप कैलकुलेशन भी निकालेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि 3000 पॉसिबल है या फिर नहीं। और ये ऐसे नहीं होता जैसे आपने सोच लिया कि 3000 हो जाएगा। बहुत कुछ चीजें चाहिए होती हैं मार्केट में, तभी स्टॉक का प्राइस ऊपर भागता है और इस लेवल तक जाता है। आपके पास बहुत से ऐसे उदाहरण भी होंगे। अब बहुत से लोग रुचि सोया को लेकर के आते हैं कि रुचि सोया में जो हुआ ऐसा यहां हो जाएगा। तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि रुचि सोया जब कंपनी डीलिस्ट हुई थी, दोबारा से रीलिस्ट की तरफ आई और उसे पतंजलि ने एक्वायर किया, तो वहां पर जो रिटेल इन्वेस्टर कहें या फिर जितने भी इन्वेस्टर कहें, उनके पास सिर्फ 1% ही हिस्सा था कंपनी का। तो कुल मिलाकर के ट्रेडिंग के लिए 1% शेयर ही अवेलेबल थे, और इसी वजह से वहां पर जो वॉल्यूम था वो बहुत ही ज्यादा लो था और स्टॉक हवाई फायर करता चला गया। तो यही चीजें होती हैं, आपको समझ में आनी चाहिए जब माल। इसीलिए रुचि सोया से कोई करोड़पति क्यों नहीं बना, जो छोटा सा स्टॉक 1000 के लेवल पे पहुंच गया, तो वहां से तो करोड़पति बनना पॉसिबल था, लेकिन नहीं बन पाए क्योंकि 1% में लाखों लोग बटे हुए थे। तो 1% शेयर ही मार्केट में थे। तो यही चीजें, और आप जानते हैं कि विकास लाइफ केयर के कितने शेयर आपके पास हैं। तो अगर आपको ये चीजें समझ में आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।